नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक विशाल चैनल पर। मैं विशाल पटेल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। और अभी हमने इस पे सीरीज शुरू किया था जिसमें आप सभी एग्जाम के लिए इंडिया जीके जिसमें लगते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और बहुत ही अपने ट्रिक माध्यम से करवा रहे थे दोस्तों, जिसके अंदर इतिहास का हम सेकेंड पार्ट कर रहे थे, मध्यकालीन भारत। आज हमारा चौथा दिन है, रात रोज 8 बजे वीडियो डाला जाता है। और आज हम पढ़ने वाले दोस्तों सल्तनत काल। इससे पहले हमने पढ़ लिया था भारत वर्गों का कारण, मोहम्मद गौरी और गजनवी पढ़ लिया था। और हमारा सल्तनत काल है आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इस काल के अंदर 3 वंश प्रमुख माने जाते हैं। जो सल्तनत काल है इनके 3 प्रमुख वंश माने जाते हैं। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसका एक ट्रिक है जो मैंने बनाया है, मतलब ठीक है। गुल खिले तुमसे लो। गुलाब वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया और लोधी वंश। तो दोस्तों ये है सल्तनत काल के प्रमुख वंश माने जाते हैं, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी अब मैं लिखवाता हूँ, फिर आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का जो नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक की जाना जाता था। तो कुछ कुतुबुद्दीन के बारे में हम बात करेंगे गुलाम वंश में। गुलाम वंश का आप पढ़ते हैं पूरा डिटेल्स में। क्वेश्चन आपके यहाँ से एक आधे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो पढ़ने गुलाम वंश का सर्वप्रथम बात करते हैं स्टूडेंट कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया। यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये कौन था? गौरी का गुलाम था। एक अब मैं पढ़ाऊंगा आपको गुलामों का गुलाम वंश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 में, ये गौरी का गुलाम था। कौन था गौरी का गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर बात करें कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था इसने कुतुब मीनार की नींव, कुतुबुद्दीन क्या क्या किया? तो कुतुब मीनार है जो दिल्ली में, इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसकी स्थापना किसने की? बनवाया किसे? ऐबक ने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। मस्जिद है ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये है जो कि अजमेर के अंदर है। अब बात करें स्टूडेंट खलीफा का इस्लाम। जो खलीफा में इस्लाम, खलीफा क्या होता है? खलीफा होता है इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्म गुरु होता है। जो खलीफा होता है इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्म का गुरु होता है। भारत में प्रसिद्ध त्योहार नौरोज का आरंभ किसने करवाया? क्वेश्चन आता है। भारत में प्रसिद्ध त्योहार है नौरोज का प्रारंभ बलबन ने करवाया था। अब बात करें स्टूडेंट बलबन की उपाधि क्या है? जिले इलाही। बलबन की उपाधि क्या है? जिले इलाही। अब बलबन की फिर बात करें, रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। दिल्ली सुल्तान शासक कौन था? बलबन। किसने लोहे की नीति अपनाई थी? किसने? बलबन ने। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। तो ये रहा आपका गुलाम वंश। अभी हम थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में। गुलाम वंश कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपका गुलाम वंश का संस्थापक स्टूडेंट कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। किसने कब किया था? संस्थापक कुतुबुद्दीन। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में की थी, और यह गौरी का गुलाम था। फिर मैंने लिखा है आपको कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुब मीनार और इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था ये। फिर बात करें 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। खलीफा क्या होता है? खलीफा इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्म या गुरु होता है। भारत में प्रसिद्ध त्योहार है एक नौरोज। फारसी त्योहार का आरंभ बलबन ने करवाया। बलबन की उपाधि है जिले इलाही। रक्त और लोहे की नीति बलबन ने अपनाई थी। दिल्ली सुल्तान शासक था। बलबन का पूरा नाम क्या था स्टूडेंट? गयासुद्दीन बलबन था। तो चलते हम थोड़ा सा इसके आगे और बढ़ते हैं। गुलाम वंश में क्या चीज है